बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की टीम बिहार के दौरे पर है। शनिवार को राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक हुई। इस दौरान सभी दलों ने अपनी मांगे और सुझाव आयोग के सामने रखे। इसके अलावा एसआईआर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई है उसमें 3,66,000 लोगों के काटे गए नामों की अलग सूची जारी की जाए, साथ ही राजनीतिक दलों को भी कॉपी दी जाने की भी बात सामने आई है। इसके अलावा जो संवेदनशील बूथ है वहां ज्यादा सतर्कता बरतने की बात कही गई है ताकि लोगों को वोट देने से रोका ना जा सके। राजद ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान अमर्यादित भाषा और टीका टिप्पणी पर चुनाव आयोग सख्त निर्देश जारी करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक चरण में बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान कराने की मांग की है। साथ ही बीजेपी ने भी 1 या 2 चरणों में वोटिंग का प्रस्ताव रखा है। बीजेपी ने बूथों पर बुर्का पहने महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन शनिवार को पटना के एक निजी होटल में आयोजित किया गया था। इस बैठक में विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक से निकलने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, हमने 1 या 2 चरणों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग कराने का प्रस्ताव रखा है। ज्यादा फेज में मतदान होने से खर्च बढ़ जाता है, इसलिए चुनाव की प्रक्रिया ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। साथ ही मतदान से 1 या 2 दिन पहले पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के गांवों में पैरामिलिट्री फोर्स का मार्च कराने को कहा है। दियारा क्षेत्र में घुड़सवारों की व्यवस्था की जाए क्योंकि वहां बूथ लूटने की संभावना ज्यादा रहती है। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज़ इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। जेडीयू के अलावा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 1 चरण में चुनाव कराए जाने की मांग आयोग के सामने रखी है। रालोसपा के प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि 1 चरण में संभव ना हो तो अधिकतम 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। साथ ही बिहार में कानून व्यवस्था को ठीक करने की भी मांग की गई है। चिराग पासवान की पार्टी ने भी 2 चरणों में चुनाव कराने को कहा है। उनकी पार्टी की ओर से पेश हुए शहबाज अहमद कैफी ने कहा है कि उनकी ओर से 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव कराने का सुझाव निर्वाचन आयोग को दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से चुनाव आयोग की बैठक में शामिल हुए सुरेश राव ने कहा कि बिहार इलेक्शन में उम्मीदवारों पर अपराध के मामले को लेकर 3 अखबारों में प्रकाशन गरीब उम्मीदवारों के लिए खर्चीला होता है। आयोग खुद ही प्रकाशन की दर तय करे। साथ ही दलित बस्ती के लोगों को बूथवार डाटा से परेशानी होती है और चुनाव के दौरान प्रलोभन देने वाली घोषणाएं बंद होनी चाहिए। वहीं भाकपा माले ने बिहार में मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा और उसमें सुधार की भी मांग की है।